बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खबर एक लिहाज से बुरी खबर है और यह खबर इस हुकूमत के लिए तो बुरी खबर है ही है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को अपने पांव के ऊपर खड़ा करके और एक आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की कोशिश की। एक ऐसी खारजा पॉलिसी जो किसी असर और रसूख के अंदर ना हो, बल्कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हो और पाकिस्तान के गिर्द घूमती। उसमें हमने जहां पे चीन के साथ हमारे ताल्लुकात पहले ही बहुत अच्छे थे और उन ताल्लुकात को मजीद अच्छा किया। आपने देखा कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पाकिस्तान ने चीन को किस तरीके से इस सारी चीज के अंदर इन रखा, न सिर्फ चीन को इन रखा बल्कि अपने हमसाया मुल्क ईरान को शामिल किया, उसके अलावा रशिया को शामिल किया और इन एक ट्रॉयका बनाया ताकि इनकी मर्जी के बगैर यहां पर कोई फैसला ना हो सके। असल यही वो बात थी जिसकी सजा इमरान खान को दी गई कि कुछ सोच भी कैसे सकता है कि बड़ी कुव्वत के खिलाफ कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर इस तरह से कोई बात करे। अब इमरान खान ने जो सबसे बड़ी जाहिरन सजा दी गई, जो खान साहब कहते भी हैं, वो रशियन दौरा था। अब रशियन दौरे का मतलब यह था कि उससे पहले खान साहब की और प्यूटन की फोन के ऊपर काफी घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी और उस बातचीत के हवाले से वहां पे यह तय पाया था जो मुसलमानों के मसाइल हैं उसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंट का जो भी मौकिफ था, इमरान खान ने मुसलमानों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया। उसके साथ रूसी सदर ने इमरान खान को दौरे रूस की दावत दी थी जो इमरान खान ने कबूल कर ली थी और उसके बाद उसके रिटर्न के अंदर इमरान खान ने प्यूटन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी जो हमारी तलात के मुताबिक अब काम उसके ऊपर शुरू हो चुका था दोनों तरफ से। और माजी के अंदर ये जो जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी कहती है जी हमने शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब वहां पे गए थे, लेकिन फिर एक ऐसा मौका भी आया जब प्यूटन ने ऐलान करके अपना दौरा मनसूख कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि प्यूटन ये कहते थे कि मैं पाकिस्तान तो जाऊं, लेकिन मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं? आखिर उसकी कोई ये दौरा मानी खेज होना चाहिए, उसकी कोई वजह होनी चाहिए। और जब ऐसे में इंडिया अमेरिकन ब्लॉक के अंदर जा रहा था और रशिया इस सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता था, क्योंकि रशिया हाल ही में उनके प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, कोविड के बाद वो पहले रहनुमा थे, लेकिन इस बार दिनों के ऊपर मुश्तमिल दौरा नहीं था बल्कि चंद घंटों के ऊपर मुश्तमिल एक दौरा था जो इटसेल्फ एक सिग्नल था कि वो अब इससे खुश नहीं है और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका था कि हम उससे फायदा उठाते। और शायद किसी लम्हे के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स ने यह सोचा भी कि ये बहुत अच्छा है, हमें रूस के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमें वहां से वेपन्स उठाने हैं, हमें सस्ता तेल उठाना है, हमें गंदम उठानी है, हमें ताल्लुकात को एक नए सिरे से उस्तवार करना है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने जब दौरा किया तो वो दौरा ही इमरान खान की सजा बन गई। और खान साहब कहते हैं क्या है, आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़ी ताकत को वॉशिंगटन के अंदर बताया कि इमरान खान अकेले गए हैं, और इमरान खान कहते हैं कि मैं सबकी मुशावरत से गया था। आखिर कोई तो है जिसने ये कम्युनिकेट किया। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान जो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने दौरा किया था, उसके आगे पीछे ही ईरान के प्रेसिडेंट ने भी वहां का दौरा किया था और ईरानी वहां पर जाते रहते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान ईरान और पाकिस्तान एक ही ब्लॉक का हिस्सा थे, उस ब्लॉक का भी जो अफगानिस्तान के ऊपर था। और फिर आप जानते हैं कि जब चीन के अंदर यूरोप पूरे ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया था तो सब लोग गए थे, पाकिस्तान भी शामिल था, ईरान भी शामिल था, और चीन का और ईरान का एक 25 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी मौजूद है, ये हम सारे बात जानते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान भी उस पूरी पिक्चर के अंदर फिट हो रहा था और यह सारे के सारा एक नैरेटिव, एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, या हमारे यहां कुछ लोग वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, शायद छोटे मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचा है। तो अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि रूस के सदर पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो वहीं तक रहेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से आज इमरान खान होते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, और उसकी वजह यह है, मुझे वो याद है हबीब अकरम साहब के अल्फाज में एक रशियन मिनिस्टर ने यह बात की थी कि इमरान खान जिस टाइम में मॉस्को आए हैं
और उन्होंने स्टैंड लिया है, क्योंकि उनके ऊपर उस दिन प्रेशर था कि पुतिन के साथ मुलाकात कैंसिल की जाए, और उन्होंने मुलाकात की है। उनके अल्फाज ये थे कि रूसी इस चीज का कर्ज चुकाएंगे, इस एहसान को याद रखेंगे, हम कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। लेकिन उनको क्या पता था कि वो तो कर्ज चुकाएंगे, लेकिन इस तरफ वाले जो हैं वो पहले ही तैयारी करके बैठे हुए हैं, ये घर जाएगा और इसको घर भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ईरान के अंदर 19 जुलाई को पुतिन पहुंच रहे हैं, वहां पे वो मुज़ाकरात के अंदर शरीक होंगे, और इस सिलसिले में लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान बाकी सब कुछ तो होगा। क्रेमलिन जो सदारती ऑफिस है उनका, उन्होंने इस बारे में बता दिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसको ईरान से आगे पाकिस्तान के दौरे में कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमें भी इल्म था। बेशक वो जिस तरह इंडिया चंद घंटों के लिए आए थे, वो पाकिस्तान भी चंद घंटों के लिए आते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती, लेकिन चूंकि अब ना उनको इंटरेस्ट है और ना ये इस कदर कैपेबल है, ये जो हमारी हुकूमत है, कि वो कोई ऐसा फैसला ले सके। वो फैसले कैसे ले रहे हैं? वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और इमरान खान को जीतता हुआ देख के, इमरान खान का दबाव बर्दाश्त ना करते हुए सब कुछ दाव के ऊपर लगा रहे। अब से थोड़े रोज पहले तक हमें यह बताया जा रहा था कि चूंकि आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, और बताया गया था कि सब्सिडी देना, चूंकि इस वक्त हमारी मईशत डिफॉल्ट कर रही है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ है। अब जरा खबर सुनिए जो मीडिया के जरिए चलवाई जा रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम और खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली है, और आलमी मंडी के अंदर चूंकि तेल कम हुआ है तो इसलिए कोशिश यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तेल कम किया जाए, उसकी कीमत कम की जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, माओ, वो ये बात है कि ये बुनियादी तौर पे धोखा दिया जा रहा है। ये कौम को धोखा देने वाली बात है, ये कौम को बेवकूफ समझते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी कीमत कम करेंगे क्योंकि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है, और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुझे तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत रुखसत होने वाली है और ये इनका काम खेल तमाम हो गया। उसकी वजह क्या है? अगर होता तो कभी भी आईएमएफ आपको इस बात की इजाजत नहीं देता, तो चूंकि पता है कि आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, तो ऐसे में सिर्फ यही हल है कि आप फौरी तौर पे इस चीज को खत्म करें और अवाम के सामने अच्छे बन के कोशिश ये करें कि आप बहुत ही जनाब वो शानदार लोग हैं, तो इसलिए आपने अवाम को रिलीफ दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये अपने ही लोगों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही हो सकता है, किसी और मुल्क के नहीं। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, जो सो कॉल्ड वजीर दाखिला है, उसका कहने का मतलब यह है, एक तो उसने जो ट्वीट के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसने कहा जी दौरान सफर बाजार या किसी भी जगह पे अगर आपको इमरान खान के लोगों से हो जाए तो आपने उनकी वीडियो बना लेनी है, उनसे उलझना नहीं है, और ये साइबर क्राइम एफआईए को भेज देनी है। व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए एफआईए को टैग करें, इनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी हत्या के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब इस बारे में, और अगर उन्होंने कहा कि अगर आपकी हाथापाई हो जाए तो इस दौरान अपने दिफा का कानूनी हक भी इस्तेमाल करें, जिसका मतलब यह है कि आप हाथापाई करें, आप लड़ाई करें। यह पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही हो सकता है, किसी और जगह पे नहीं हो सकता। लेकिन असल ये घबराए क्यों है? इनके वुज़रा इस्तीफे दे रहे हैं, उसके बावजूद बात नहीं बन रही, उसके बावजूद अब अगर आप हार रहे हैं तो उसमें इमरान खान का, मेरा या किसी और का क्या कसूर है? भाई लोग आपको वोट नहीं दे रहे। मैं अब से थोड़ी देर पहले पीपी 167 के अंदर जो सर्वे हुआ है, और ये वो सर्वे है जो दुनिया न्यूज ने किया है, और एक तो आपने नजीर चौहान की वीडियोस देख ली कि वहां पे उसके साथ हो क्या रहा है। एक आज भी वो जा रहा था, लोगों ने लोटे लोटे के नारे लगाए। दुनिया न्यूज के सर्वे के मुताबिक जी पीपी 167 लाहौर 43% लोग पीपल्स तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, और 36% लोग मुस्लिम लीग को, 7% का फर्क है। जरा खबर और सुन लीजिए। लाहौर का हल्का पीपी 158, जहां पे अकरम उस्मान साहब पहले ही बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। ये वही हल्का जी जो अलीम खान वाला है, और अलीम खान यहां पे अरबों खरबों लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने अना का मसला बनाया हुआ है। लेकिन यहां पे हुकूमती उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। वो किस तरह से, बताना यह चाहता हूं कि जाहिद खान जो एएनपी के उम्मीदवार थे पीपी 158 में, उन्होंने ना सिर्फ दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है मियां अकरम उस्मान के हक में, साथ ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा मेंबर भी बन गए हैं, शामिल हो गए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अवामी सतह के ऊपर रद्दमल क्या है, जिस वजह से ये बौखलाहट के शिकार हैं और ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।